वेलकम टू मास्टर एकेडमी। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली एक डायरी है, डायरी राइटिंग है, जिसके अंदर एक लड़की है एनी फ्रैंक जो अपनी लाइफ के बारे में लिखती है। Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an ever greater need to get all kinds of things off my chest. सो एनी बोल रही होती है, लिख रही होती है अपनी डायरी में कि डायरी को लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि एक 13-year-old गर्ल की बातें सुनने में कौन इंटरेस्टेड होगा। फिर एनी बोलती है कि डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, राइटिंग एक अच्छी चीज़ है और मुझे राइटिंग करना पसंद भी है। और एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि लिखते वक्त मैं अपने सारे दिल की बात उसके अंदर लिख सकती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट of this scene on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it's probably won't make a bit of difference. एनी लिख रही होती है अपनी डायरी में कि पेपर होता है उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से। क्यों? क्योंकि उसे लगता है जो पेपर होता है वो मोर साइलेंटली चुपचाप उसकी बातें सुनेगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, वो जो भी लिखती जाएगी चुपचाप से सुनता जाएगा। क्योंकि लोगों में क्या होता है, लोगों को हम कुछ बातें बोलते हैं बीच बीच में वो भी बोलने लग जाते हैं, वो या फिर वो ध्यान से सुनते नहीं है, वो किसी और काम में बिजी होती हैं। पर पेपर ये सब चीज़ें नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। उसे ऐसा लगता है कि उसे डायरी इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है जिससे वो अपनी सारी दिल की बातें बोल सके। उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं, मतलब ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसे वो बोल सके कि वो उसका सच्चा दोस्त है। उसके पास कहने को तो बहुत सारे दोस्त हैं, पर ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो अपनी पर्सनल चीज़ें प्राइवेटली शेयर कर सके। राइट? Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in first place. I don't have a friend. So, एनी अपने पॉइंट पे आती वापस से बैक करती अपने पॉइंट पे और बोलती है कि डायरी मुझे क्यों रखनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव ए फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि उसके पास फ्रेंड नहीं है, कहने को तो उसके पास खूब सारे फ्रेंड्स हैं, पर कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो उसकी सारी बातें समझे, जिससे साथ वो अपनी सारी पर्सनल चीज़ें शेयर कर सके। एनी needs some channel through which she can get off all the burden and pain she is suffering from. She wants to keep a diary because Annie Frank is also searching for a friend in the form of a diary. एनी को एक ऐसा दोस्त चाहिए था जो उसकी बातें सुन सके, वो किस टेंशन में है या फिर वो हैप्पी है, उसके जितने भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सारी उस डायरी के अंदर लिख सके। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving ones, and a good home. So एनी बोल रही होती है कि कोई भी इस वर्ल्ड में बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की जो लड़की है वो पूरे वर्ल्ड में अलोन है। नहीं करेगा। वैसा ही एनी फ्रैंक के साथ भी था। एनी भी अकेली नहीं थी, उसके पास उसके पेरेंट्स थे, उसकी सिस्टर थी और थे 30 पीपल थे जिससे वो अपने दोस्त बोल सके। ठीक है, और अच्छी फैमिली है, अच्छी अर्न्स हैं, अच्छा घर है। नो वन ऑन द सरफेस
No, on the surface I seem to have everything except one my true friend. So एनी बोल रही होती कि मेरे पास सब कुछ है पर बस एक ही चीज़ नहीं है और वो है एक सच्चा दोस्त. All I think about when I am with friends is having a good time. वो सोचती है फ्रेंड्स के जब जब मैं होती हूँ तो मुझे लगता है कि एक अच्छा टाइम है. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everything or everyday things. एनी बोल रही होती है कि मैं फ्रेंड्स के साथ वो बातें शेयर नहीं कर सकती, पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकती, ठीक है, जो एक सच्चे दोस्त के साथ शेयर कर सकती है. वो बस रेगुलर चीज़ें होती हैं, रेगुलर बातें होती हैं, वही सब शेयर करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ में. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. ऐसा लगता है कि हम जो फ्रेंड्स हैं, एनी सोचती है कि जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के एकदम पास में क्लोज फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. एनजी को ऐसा लगता है कि उसी की गलती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वो अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो प्राइवेटली किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, ठीक है. फिर भी उसने सोचा कि उसे एक डायरी रखनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए और डायरी में अपनी सारी दिल की बातें लिखनी चाहिए. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary and the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. So Annie जो उसकी डायरी होती है उसको अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लेती है. वो बोलती है कि मैं अपनी डायरी के अंदर फैक्ट्स नहीं लिखूंगी जैसे बाकी सारे पीपल लिखते हैं. मैं अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाऊंगी, अपनी सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करूंगी और अपनी डायरी का नाम उसने किटी रखा. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I did better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So एनी सोचती है कि उसे अपनी डायरी को सबसे पहले अपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ताकि उस डायरी को या फिर जो भी उसे रीड करेगा आगे जाके उसे उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके, ठीक है. क्यों? A good introduction helps drawing readers' attention to the topic. Moreover, it gives background information about the topic. By providing this sketch of her life, Annie gives an overview of her family. एनी जो है ना वो अपनी फैमिली का ओवरव्यू, उनके रिलेटिव्स का ओवरव्यू, फ्रेंड्स का, उसकी एज का पूरा ओवरव्यू, उसका पूरा स्केच देना चाहती थी. क्यों? ताकि अच्छा सा बैकग्राउंड मिल सके, सबको उसके टॉपिक के बारे में पता चल सके. क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है रीडर को उस ऑथर के साथ कनेक्ट करने में. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. एनी बोलती है कि उसके जो फादर है, उसके जो पापा हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही केयरिंग है और बहुत ही लविंग है. एडोरेबल मीन्स बहुत ही अच्छे, लविंग, बहुत ही अच्छे पापा. ऐसे पापा तो उसने कभी देखे ही नहीं वैसे टाइप. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो एनी के फादर ने जब वो 36 के नहीं हुए थे तब तक उन्होंने शादी नहीं करी थी, और जब तक एनी की मॉम 25 की नहीं हुई थी तब तक उन्होंने शादी नहीं करी. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. So जो एनी की सिस्टर होती है मार्गरेट, वो 1926 में फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पे बॉर्न हुई थी. और एनी है वो 12 जून 1929 के अंदर बॉर्न हुई थी. एंड आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4. तो एनी थी वो फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक वो 4 साल की थी. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. सो एनी के फादर एमिग्रेट हुए हॉलैंड में 1933 में, वो मतलब हॉलैंड में जाके शिफ्ट हो गए, एमिग्रेट कर गए. माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हर्म टू हॉलैंड इन सितंबर. सो एनी की मदर भी उन्हीं के साथ गई थी सितंबर में. वेल मार्गरेट एंड आई वाज सेंट टू एचएन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर. जबकि मार्गरेट यानी एनी की बड़ी बहन और एनी दोनों अपनी ग्रैंड मदर के पास भेज दिए गए थे. मार्गरेट हॉलैंड में अपने पेरेंट्स के पास दिसंबर में गई थी और एनी अपने पेरेंट्स के पास फरवरी में गई थी एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर मार्गरेट. मतलब एनी है वो फरवरी के अंदर अपने पेरेंट्स के पास गई थी हॉलैंड के अंदर एज ए
बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। मार्गरेट को सरप्राइज देने के लिए उसके बर्थडे के दिन। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperas, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. So, क्या होता है? एनी ने अपनी स्कूल स्टार्ट करी थी, मतलब स्कूल जाना उसने स्टार्ट करा था जब वो छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और उसके स्कूल का नाम था मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। और जब तक वो 6 साल की थी तब तक वो उसी स्कूल के अंदर पढ़ी, ठीक है। और 6th क्लास के अंदर उसकी टीचर थी मिसेस कूपेरस, जो हेडमिस्ट्रेस थी। साल के अंत में दोनों बहुत रोए क्योंकि एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुआ। एनी को स्कूल छोड़ के जाना पड़ा। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. So गर्मियों की बात थी, 1941 की गर्मियाँ थी। एनी की जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन था। तो जो एनी का बर्थडे था ना, वो लिटिल सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेट हुआ। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and the grandma's candle was lit along with the rest. तो एनी की जो ग्रैंड मदर थी उनकी डेथ हुई थी जनवरी 1942 में, और तब वो बोल रही थी कि कोई नहीं जानता कि वो अपनी ग्रैंड मदर को कितना लव करती है, ठीक है। और जो एनी का बर्थडे था 1942 में, तब उसने अपनी ग्रैंडमा के लिए कैंडल जलाई थी, अपने पास रखी थी, अपनी ग्रैंडमा को क्या ट्रिब्यूट देने के लिए, राइट, ट्रिब्यूट देने के लिए। अब एनी थी, वो अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती थी, ठीक है ना। एनी ने कभी किसी को इतना बताया नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा लव करती थी अपनी ग्रैंड मदर को। The four of us are still doing well, and that's bring me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. So, अब एनी अपने प्रेजेंट डेट में आ जाती है, जो कि है 20 जून 1942। अब अपनी डायरी में लिख रही होती है, Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their back, from morning to night. It's, you are going to pass? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even GS, pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. सबसे पहले क्वेटिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। पूरे जो क्लास थी वो बातें कर रही थी नर्वसनेस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आने वाली जो मीटिंग थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसके अंदर टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि कौन सा बच्चा पास होगा और कौन सा बच्चा फेल होगा, ठीक है। तो आधी क्लास थी ना, वो शर्तें लगाई थी, बेट्स करी थी। तो एनी और उसकी एक फ्रेंड थी जियन, वो हंस रही होती हैं। जो उनके पीछे दो बॉयज बैठे होते हैं, जियन और जैकस, ठीक है। उन दोनों के ऊपर क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी छुट्टियां शर्त के लिए पैसे जमा करने में बिता दी, और बस ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये पास होगा, ये पास नहीं होगा, इसके ऊपर बस बैट लगाते रहे। अगर कोई एनी से पूछे कि किसे फेल करना चाहिए और किसे पास करना चाहिए, तो एनी बोलती है कि इस क्लास में बहुत सारे ऐसे डमीज हैं जिन्हें फेल कर देना चाहिए। पर जो टीचर्स हैं इस पूरी अर्थ पे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो कभी भी उनका जो मूड है वो चेंज हो सकता है टीचर्स का, हम उनको कभी से मूड उनका डिसाइड नहीं कर सकते। I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is maths.
Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. तो एनी बोल रही होती है कि उसको उसकी कोई चिंता नहीं हो, ना ही उसकी फ्रेंड्स की चिंता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो कर लेंगे। बस एक ही सब्जेक्ट की उसे चिंता थी और वो थी मैथ्स। मैथ्स उसकी वीक थी, ठीक है। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। फिर एनी बोलती कि अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, हमें बस वेट ही करना होगा। हम वेट ही कर सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। तब तक हम एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं। हम दोनों को मतलब एक दूसरे को बोल सकते हैं कि काम डाउन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much after several warnings. He assigned me extra homework and essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I did worry about that later. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. So, एनी बोल रही होती है कि उसकी सारी टीचर्स अच्छी हैं, ठीक है। उसके सारी टीचर्स के साथ जो बातचीत है वो अच्छी है, पर उसके जो मैथ्स के सर होते हैं मिस्टर कीजिंग, ओल्ड फोगे मतलब एन ओल्ड फैशन पर्सन जो होता है ना, मिस्टर कीजिंग एक पुराने ज़माने के टाइप, पुराने फैशन के टाइप पर्सन थे, ठीक है, जो मैथ्स पढ़ाते थे। और एनी थी ना, एनी को वो सर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे। वो उसके पीछे पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में। तो मिस्टर कीजिंग थे, उन्होंने एनी को बहुत सारी वार्निंग्स भी दी, एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन करा। और वो होमवर्क था एक ऐसे, और वो ऐसे किस पे था? एक चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स क्या होता है? चैटर बॉक्स मतलब बातें करने वाला बॉक्स। बाग 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 बातें करते ना बहुत ज़्यादा, वो चैटर बॉक्स। तो एनी बोलती कि इसके बारे में चिंता बाद में करूँगी, अभी तो मैं मेरी कॉपी के अंदर इसका टॉपिक ले लेती हूँ और शांत रहने की कोशिश करती हूँ। That evening, after I did finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. शाम की बात होती है, एनी ने अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लिया होता है, सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होता है। फिर सडनली उसकी जो आँखें ना उस ऐसे के ऊपर जाती हैं। फिर वो सोचना स्टार्ट करती हैं कि मैं क्या लिखूँ ऐसे के अंदर, अपना फाउंटेन पेन च्यू करते हुए, मतलब चबाते हुए, ठीक है। वो सोचती है ऐसे तो हम ऐसे लिखते वक्त बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ सकते हैं वर्ड्स के बीच में, पर जो ट्रिक थी उसकी वो ये थी कि एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कैसे प्रूव कर सके नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग के ऊपर, मतलब बात करना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर एक अच्छा सा आर्ग्यूमेंट कैसे स्टेट कर सके। तो वो सोचती गई और सडनली उसको एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड आई वॉज सेटिस्फाइड। सो एनी ने 3 पेजेस का ऐसे लिखा और बोलती कि अब मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज a student's trait and that would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talks as much as I did, if not more, and that's there not much you can do about inherited traits. So एनी अपने ऐसे के अंदर लिखती है, बातें करने की स्टूडेंट की आदत होती है, ठीक है, स्टूडेंट की आदत होती है। क्यों? बातें करने को वो अपने कंट्रोल के अंदर नहीं रख सकती इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। अब जो हैबिट है बातें करने की, एनी बोलती है कि उसके अंदर उसकी मदर से आई है। वो एक इनहेरिटेड ट्रेट है। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब क्वालिटीज दैट वंस गेट्स फ्रॉम वन पेरेंट्स। ये क्वालिटी है जो उसे एक अपने पेरेंट्स से मिली है, एनी को, ठीक है। जो स्टूडेंट्स की एक क्वालिटी है बात करना, और वो उसे उसकी मदर से मिली है, और वो उसे नहीं मतलब क्योर कर सकती, मतलब पूरा तरीके से बंद नहीं कर सकती बात करना, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बात करती है। मिस्टर कीजिंग had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay.
सो मिस्टर कीजिंग बहुत खुश हुए और लाफ भी करा, वो हंसे भी उसके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। फिर बाद में एनी वापस से बातें लग गई क्लास में। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर उसने और बात करी एनी ने, तो मिस्टर कीजिंग ने उसे एक सेकंड ऐसे असाइन कर दिया, और सेकंड ऐसे था, दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। सो जो नेक्स्ट ऐसे था वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड हैबिट और बैड क्वालिटी। सो अगला जो था ऐसे, वो टॉपिक था उसका इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब कि ऐसी चीज, ऐसी बात करना जिसे हम कभी बंद ही नहीं कर सकते, ऐसी हैबिट जिसे हम कभी रोक ही नहीं सकते, करेक्ट ही नहीं कर सकते, हम अपनी बातों को कभी सुधार ही नहीं सकते। मतलब एक चैटर बॉक्स कभी भी अपनी बात करना बंद नहीं कर सकता। I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. So, अब एनी ऐसे लिख देती है इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स पे। मिस्टर कीजिंग सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, और उन्होंने अगले 2 लेसन तक कंप्लेन भी नहीं करी होती है। पर थर्ड लेसन के अंदर एनी वापस से बात करने लग जाती है। फिर एनी को वापस से मिस्टर कीजिंग एक पनिशमेंट देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अब क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स टाइप के टॉपिक में ऐसे लिखना है। द क्लास रोड, I had to laugh too. I did nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. सबसे पहले ingenuity का मतलब ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, ठीक है। तो जो पूरी क्लास में वो बात करने लग गई, एनी को भी हंसी आ रही थी। क्यों? क्योंकि एनी ने उसकी जो ओरिजिनलिटी थी, इन्वेंटिवनेस थी, ठीक है ना, चैटर बॉक्सेस के ऊपर ऐसे लिखने की, वो अब खत्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप with something else, something original. My friend Sane, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. सो एनी सोच रही होती कि अब उसकी तो ओरिजिनलिटी थी, जो इन्वेंटिवनेस थी, इंजेनिटी थी, वो तो अब खत्म हो चुकी है। तो अब एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी फ्रेंड होती है एनी की, सेन नाम की लड़की, वो पोइट्री के अंदर बहुत अच्छी होती है। तो वो एनी को बोलती है कि वो उसकी मदद करेगी ऐसे लिखने के अंदर। तो एनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ठीक है। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई डिडंट मेक श्योर द जोक वॉज ऑन मी। तो एनी बोल रही होती है कि मिस्टर कीजिंग थे ना, उन्होंने मुझे ये ऐसा जो ऐसे था इसलिए दिया ताकि वो मेरा मजाक बना सके क्लास में। पर एनी को ऐसा नहीं लगता था कि वो जो था वो एक जोक बना रहा है, उसे एक मजाक बना रहा है क्लास के अंदर। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. So, एनी ने अपनी पोएम फिनिश कर ली होती है, जो उसकी पोम होती है उसने फिनिश कर ली होती है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। उस पोम के अंदर क्या होता है, एक मदर डक होती है, एक फादर स्वान होता है, उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं। और जो बेबी डकलिंग्स होते हैं ना, वो हर बार मार खाते थे अपने फादर से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर कीजिंग को बहुत अच्छा लगा ऐसे, उसे एक राइट वे में लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. Yours, Annie. So, Mr. Keesing को वो ऐसे अच्छा लगता है। उन्होंने वो ऐसे जो पोम है ऐसे के रूप में उन्होंने जो एनी ने लिखी है, वो पूरी क्लास में रीड करते हैं, अपने खुद के कमेंट्स उसके अंदर ऐड करते हैं और दूसरे क्लासेस को भी बताते हैं। और उसके बाद तो मिस्टर कीजिंग ने उसे कभी स्कोल्ड नहीं करा, कभी नहीं डांटा, कभी भी बात करने से नहीं रोका और कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं करा। और फिर वो जोक भी बनाते थे उस पोएम का, ठीक है। तो ये था उस पूरे चैप्टर के अंदर, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से एनी फ्रैंक की जो डायरी है, ये इस पूरे चैप्टर के अंदर था। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनते हैं और जो एग्जाम्स के अंदर आते भी हैं। ये पूरा चैप्टर
आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. You all have understood this chapter. So please subscribe my channel. Thank you.